हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो क्या होना चाहिए। ट्रेडिंग माइंडसेट, ठीक है गाइस। ट्रेडिंग के अंदर आपको किस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो गाइस, आपको ट्रेडिंग के अंदर ना कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन है आपका 9:30 के बाद आपको जो है मार्केट के अंदर ट्रेड में आना है। चाहे फिर आप निफ्टी काम करते हो, बैंक निफ्टी काम करते हो, चाहे फिर आप काम करते हो फिन निफ्टी, ठीक है। मैं 9:30 क्यों कहता हूं गाइस, 9:30 में इसलिए कहता हूं सुबह 9:15 पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, बाजार स्टार्ट होता है। पुराने बीटीएसटी, ठीक है, बीटीएसटी, एसटीबीटी सौदे लगे होते हैं, ठीक है, उसको कटना होता है बहुत तेजी से। और फिर एक बात, जो हमारा प्री ओपन सेशन होता है 9:05 तक, ठीक है, 9:07 तक क्लोज होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी वॉल्यूम से मार्केट को ना बहुत तेजी से गैप अप या फिर गैप डाउन खोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, 15 मिनट में इसलिए बोलता हूं कि आपको 9:30 से ट्रेड करनी चाहिए बाजार के अंदर। उसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि गाइस, शुरुआत के अंदर जो है बाजार में जो वॉलेटिलिटी होती है वो एक छोटी वॉल्यूम से पैदा की गई होती है, ठीक है। लोगों के बीटीएसटी, एसटीबीटी सौदे कटने होते हैं। इसकी वजह से मार्केट काफी तेज गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग लेता है, ठीक है। ये आपका डाउन है और ये आपका अप है, ठीक है। अब इसी सौदे को पूरा होने के लिए, मतलब बीटीएसटी सौदे को पूरा होने के लिए बाजार को 15 मिनट कम से कम लगते हैं। मतलब भाई, मार्केट के अंदर दो ही प्रकार के लोग हैं, एक है बायर, दूसरा है सेलर, ठीक है गाइस। अब क्या है, मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड है। भाई, अगर खरीदने वाला है बायर तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर है तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो 15 मिनट हमारे गाइस क्या दर्शाते हैं, सपोज कीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये बीटीएसटी सौदे जो है ये इस 15 मिनट की कैंडल में, ये जो हमारी कैंडल बन रही है इसके अंदर ये क्लोज होंगे। अब 15 मिनट के बाद जैसे ही हमारा 9:30 आएगा, ठीक है, 9:30 मान लो ये 9:30 की कैंडल थी हमारी, ठीक है, 9:30 की। अब क्या होगा, जब ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा 9:15 से 15 मिनट तक, ये बीटीएसटी सौदे सारे कट जाएंगे, क्योंकि गाइस कटने ही हो गए, बाय टुडे सेल टुमारो, खुलते ही होता है ये, ठीक है। अब ये 9:30 पे जैसे ही सौदे कटेंगे, ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड को बनाएगा। अब चाहे इसको कैसे, मान लो ये ओपनिंग है, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। मान लो गाइस 15 मिनट की, आप 3 मिनट की 5 कैंडल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप 5 मिनट की 3 कैंडल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 15 मिनट में बता रहा हूं जिससे आपको समझाने में आसान हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसमें पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट इस तरीके से खुला। अब क्या हुआ कि मार्केट ने एक ट्रेंड को सेट कर लिया, मतलब क्या हुआ, बीटीएसटी सौदे कट गए, बाजार को क्या है अब ऊपर जाना है, ठीक है। अब ये मार्केट क्या हो गई, इस तरीके से ऊपर जाना चालू करेगी, ठीक। ये आपका 9:30 की कैंडल है, 9:15 आपका ये था 9:30। इसने जैसे ही ये मूवमेंट चालू किया गाइस, यहां से आपकी पोजीशन लगनी है, ठीक है। यहां से आपका बाय का सौदा लगेगा, ठीक है। अब चाहे आप बैंक निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस, पुट, कॉल, ठीक है, खरीद रहे हो, तो आपको गाइस यहां पे इतने पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड को सेट करता है, ठीक है। आप इसको चार्ट पे इसकी जाके बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी आपके चार्ट हैं, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल, ठीक है, 3 मिनट की 5 कैंडल, ठीक है, और 5 मिनट की 3 कैंडल, ठीक है। आप जाके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1-2 मिनट की कैंडल फॉलो करेंगे, उसमें कोई सेलर बायर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, खरीदने बेचने वाला। तो आपको क्या है, इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड को बनाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक ट्रेंड सेट। आपको क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो। 9:30 हमको 9:15 से 15 मिनट बाजार में काम नहीं करना है, स्टॉप, ठीक है। हम 9:30 पे एंट्री लेंगे मार्केट के अंदर। ये आप एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। मार्केट के 9:30 तक आपका मार्केट का ट्रेंड सेट हो जाएगा गाइस। ये रेगुलर होता है, ठीक है। आप मान देखिए, ये यहां पे ये 9:15 की कैंडल है इधर, ठीक है। मार्केट दूसरी कैंडल ने हमको क्या बताया कि बाजार जो है नीचे की तरफ जा रहा है। आप देखिए मार्केट पूरे का पूरे नीचे, ठीक है। आपको
इस फॉल में ना गाइस ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, इस फॉल में कम से कम 300 से 400 पॉइंट मिल गए ऑप्शन के। तो बाजार एक ट्रेंड को सेट करता है, बस यही आपका एग्जिट पॉइंट है। आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जितना प्रॉफिट बुक कर रहा उसको घर लेके जाइए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, टाइम फ्रेमिंग। मार्केट में टाइम फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेमिंग गाइस, टाइम फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए जरूरी है गाइस, आप जितना ज्यादा मार्केट को टाइम दोगे आपके पैसे पे उतना ज्यादा जो है डेंट पड़ सकता है, ठीक है। आप सपोज कीजिए आपने एक 9:15 पे ट्रेड ली, ठीक है, सॉरी 9:30 पे आपने एक ट्रेड ली, आप प्रॉफिट में थे, आप प्रॉफिट में चल रहे थे, ठीक है। आपने इस फॉलोअप में ना कम से कम अपने 4 घंटे गवा दिए, आपको प्रॉफिट हो रहा था। अब वो प्रॉफिट 5,000 हो सकता है, 5K हो सकता है, वो 10K हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शायद वो 50,000 भी हो सकता है, 50K भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आपने क्या है, मार्केट को 3 से 4 घंटे दे दिए, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 आवर्स जो है मार्केट को दे दिए। अब इसमें क्या हुआ, आपने जितना ज्यादा मार्केट को टाइम दिया, आपके पास ये प्रॉफिट था, लेकिन क्या हुआ, एकदम से कोई सेलर आया, उसने मार्केट को सेल कर दिया। आपका ये जो प्रॉफिट है ना गाइस, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम फ्रेमिंग आपको क्या सिखाएगी, जितनी जल्दी हो सकता है मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करके उसको घर ले जाओ, ठीक है। हमारा टाइम फ्रेमिंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस, इसको आपको समझना होगा। मार्केट जैसे ही आपको प्रॉफिट दे, ठीक है, आप निकल जाइए। अब टाइम फ्रेमिंग में गाइस एक चीज और आती है, यहां पे आपके टारगेट डिसाइड होने चाहिए, टारगेट, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास 10K हैं, मान लीजिए 10K से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं 1,000 रुपए, ठीक है, 1K ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपका 1K का ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा मार्केट को टाइम देंगे, ठीक है, मार्केट आपसे पैसा छीन लेगी। तो 1,000 अगर आप 10,000 से कमा रहे हैं गाइस, 1,000 अगर आप 10,000 से कमा रहे हैं, आपके मार्केट जो है 1 मंथ में, मान लो 1 मंथ में ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन खुलती है, ठीक है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, मान लो एक हाथ हॉलीडे, ठीक है। 18 ट्रेडिंग सेशन हमारा जो है बाजार ओपन होता है। अगर आप 1K के रेशियो को गाइस कैलकुलेट करते हो ना, 18 दिन, अब मान लो 3 दिन आपको लॉस भी हो गया, होगा गाइस लॉस, 15 दिन अगर आपने प्रॉफिट निकाला गाइस, आप 15K के प्रॉफिट में है, 15K के आप प्रॉफिट में है। तो गाइस आपकी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी डबल हो रही है। पता है गाइस ये क्यों हो रही है डबल, इसका रीजन है आप अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, ठीक है। 50% चांसेस है आप प्रॉफिट बुक करके अगर आप सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप अगर बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाते हैं, मतलब आपको यह ना लगे कि मेरे 10,000 से 10,000 में कमा लूंगा, अगर आपके मन में ये थॉट ना आए, तो आपके साथ ये जो एक्सीडेंटल मूवमेंट होंगे ना प्रॉफिट के बाद, ये होना बंद हो जाएगा। आप प्रॉफिट बुक करके आप इसको घर ले जाइए, मार्केट आपको पैसा देना चालू कर देगा, ठीक है। अब गाइस एक चीज आती है, भाई आपने ये बता तो दिया, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट मिलेगा कैसे, इसके लिए हमें जानकारी क्या क्या चाहिए। अब गाइस सबसे बड़ी जानकारी आपको पता करनी है, वो है मार्केट रेंज। मार्केट की रेंज क्या है, मार्केट की रेंज। अब मार्केट की रेंज कैसे पता चलेगी, आपको एक दिन पहले होने वाले अप एंड डाउन, लो और हाई को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो गाइस आप कर ही सकते हैं बड़े आराम से। अब मान लो सपोज कीजिए ये बैंक निफ्टी है, एक दिन पहले चला, ठीक है, इसका जो हाई है ये, इसका लो जो है ये जो रेंज है ये करीब है 400 पॉइंट की, ठीक है। 400 पॉइंट की रेंज है ये मार्केट की, किसकी, बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब आपको इस रेंज में काम करना है। अब आपको क्या देखना है कि भाई अगला दिन भी जो हमारा होगा नेक्स्ट डे, वो 400 पॉइंट की रेंज में काम कर सकता है। और गाइस ये होता है, ठीक है। बाजार अगर बैंक निफ्टी अगर एक दिन 500 पॉइंट की रेंज से चल रहा है, तो अगले दिन भी वो 400 से 500 पॉइंट की रेंज में चलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वो वॉलेटिलिटी है। वो क्या है, आईवी इसे कहते हैं, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है। आपको इस रेंज को समझना होगा। अब इस रेंज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 काम।
फर्स्ट काम है आपका, आपको देखनी है ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, ऑप्शन चेन के अंदर आपको क्या करना है, अब सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रेंज है, ठीक है 400। अब क्या है, हम आज का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 46,100 पे क्लोजिंग है, ये हमारा एट द मनी है, ठीक है। हमको क्या देखना है, नीचे की साइड 400 पॉइंट, ठीक है 400 पॉइंट हमको देखना है ऊपर की साइड। ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक, आपको 400 पॉइंट की रेंज को मजबूत कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए पुट राइटर 10,000, ठीक है 17,000, 60,000, ठीक है, और ये 66,000। अब इधर आ जाइए, मार्केट गाइस यहीं तो जाएगा, या तो वो नीचे जाएगा या तो वो ऊपर जाएगा। अब यहां पे देखिए 45,700 पे 26,000, 45,800 पे 21,000, 160,000, मतलब 1,60,000 और ये 71,000। ठीक है गाइस, अब इस रेंज में मार्केट या तो भाई गैप अप अगर खोलता है तो वो ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो वो नीचे की साइड आएगा, इस साइड आएगा, पुट की साइड, ठीक है। अब वो मार्केट गाइस जिस भी साइड जाए उस रेंज में आपकी रेंज जैसी ब्रेक होती है, आपका ये जो है ना सपोर्ट है, यहां से आपकी पोजीशन बाय हो जाएगी सपोर्ट से, ठीक है। कोई अगर ग्लोबल सेंटीमेंट खराब नहीं होता वो भी मैं देखना अभी आपको आगे बता ही रहा हूं, सपोर्ट से आपकी क्या है पोजीशन बन जाएगी, ठीक। और वही मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है और बाजार इस रेंज के पास पहुंच जाता है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस से आपकी पोजीशन बन जाएगी नीचे के लिए। भाई आप तो कॉल पुट दोनों में काम कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से ऑप्शन चेन में आपकी वैल्यू बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, ओपन इंटरेस्ट। कॉल राइटर अगर ज्यादा बैठे हैं, गाइस राइटर के बारे में तो मालूम है ना, कॉल राइटर अगर ज्यादा है, ठीक है, पुट राइटर अगर ज्यादा है, पुट राइटर अगर ज्यादा है, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे गिराते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर इन्हीं का डाटा होता है, तो ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपके यहां से क्या बन गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं इसको चार्ट पे समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट में जो रेंज है बैंक निफ्टी में वो है 400 पॉइंट की, ठीक है। मार्केट आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस रेंज में बाजार चल रहा है, ठीक है। ये 400 पॉइंट की रेंज को जब मार्केट ने ब्रेक किया, आपने यहां से क्या किया, रेजिस्टेंस से पोजीशन बनाई किसकी, पी की, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, आप अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। गाइस मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है, उसमें ग्लोबल सेंटीमेंट, एफआईएस, डीआईएस ये दोनों बाजार को मिलकर भगाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट से आपने यहां पे पोजीशन बनाई किसकी, सी की। अब चाहे गाइस ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, यही सेम लॉजिक फिन निफ्टी में लगेगा, यही सेम लॉजिक आपका निफ्टी में भी लगेगा। मार्केट अप एंड डाउन करता है डेली, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। आपको इस लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा, ऑप्शन चेन में ओआई डाटा देखना होगा, ठीक है। आपको यहां से क्या मिलेगी, इससे सी की पोजीशन। अब यहां पे आप यहां अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, आपको एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से पैसे बना सकते हैं मार्केट के अंदर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर, ठीक है, आपको प्रॉफिट आना है, और जैसे ही आपको ये प्रॉफिट आता है गाइस, आप मार्केट से एग्जिट लेंगे। मार्केट से क्या लेंगे, एग्जिट। आप गाइस मंथ में 15 डेज अगर पैसा कमाना सीख गए, आप ऑप्शन के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन, 9:30 से 3 बजे तक, 3 PM तक ही आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 बजे के बाद क्या होता है मार्केट के अंदर, BTST, ST, BT, ये सौदे लगते हैं। बाजार को छोटी सी वॉल्यूम से बहुत तेजी से ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, और छोटी सी वॉल्यूम से बहुत नीचे गिराया जाता है, ठीक। आप यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। जितना ज्यादा हो सके 9:30 से लेके आप काम करेंगे, कब, 3 बजे तक।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे आप बाजार में पैसा बनाना चालू कर देंगे। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, टारगेट और लॉस आपके डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। चीजें जब तक आपकी डिसाइड नहीं होगी आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। गाइस एक लॉजिक मैं आपको देता हूं सिंपल सा, हर एक मार्केट कनेक्टेड है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी से, ठीक है। मैं यहां पे बात करता हूं ग्लोबल मार्केट की। अमेरिका के बाजार रात को 2:30 बजे क्लोज होते हैं, हमारा गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे ओपन होता है। इसके ऊपर क्या करेगा, गिफ्ट निफ्टी करता है रिएक्ट, ठीक है। यूरोप के मार्केट करते हैं रिएक्ट, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपका लॉजिक क्लियर कर देगा कि भाई हमारी जो निफ्टी है वो कितना प्लस ऊपर जा सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी कितना ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। फिर निफ्टी आपका कितना ऊपर नीचे जा सकती है ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपने ऑप्शन चेन देखना सीख लिया है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मुझे क्या करना है, काम करना है। ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट। मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी इसी से, क्यों, वहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर का पैसा लगा हुआ है, कहां पे, ऑप्शन चेन में है, ठीक है। वो लॉस क्यों खाएंगे, वो रेजिस्टेंस से मार्केट को गिराएंगे, सपोर्ट से मार्केट को भगाएंगे, ठीक है। आपको इसी बीच में प्रॉफिट बुक करके निकलना है निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो एक ग्लोबल मार्केट का लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा मार्केट गैप अप होगा, ठीक है, या मार्केट गैप डाउन होगा नीचे की साइड में, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। 9:15 काम नहीं करना है आपको, 9:30 से स्टार्ट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप बीटीएसटी वाले सौदों में फंस जाओगे, कहीं इमोशनली आपको लॉसेस हो गए तो आप पूरा दिन भर उस लॉसेस को पकड़ के बैठे रहोगे, उसे कवर नहीं कर पाओगे तो लॉस और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। कभी प्रॉफिट आ भी गया तो गाइस वो रेगुलर नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस वॉलेटिलिटी में फंसोगे, इसे कोई नहीं बचा सकता और आपका पूरा दिन खराब कर देगा अगर आपने लॉस ले लिया। तो 9:30 के बाद जब वॉलेटिलिटी मार्केट से कम हो जाए, बाजार एक ट्रेंड को सेट करे, ठीक है, या तो फिर वो पॉजिटिव साइड में करे, ठीक है, या तो फिर वो नेगेटिव साइड में करे। अब पुट की पोजीशन पॉजिटिव करती है, सी लीजिए, नेगेटिव करती है, पी में काम कीजिए। अब चाहे फिर वो निफ्टी कीजिए, बैंक निफ्टी कीजिए, या फिर निफ्टी कीजिए। भाई चीजें आपके पास क्लियर है, लॉजिक आपको बता दिया। लॉजिक क्या है, टाइम फ्रेमिंग। मार्केट में टाइम फ्रेमिंग बहुत जरूरी है, मार्केट में टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट के ऊपर आपको काम करने पड़ेगा। टारगेट अगर आपके सही होंगे, सटीक होंगे, आप बाजार से पैसा बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। अब गाइस एक चीज देखो, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो हमारा यूनिवर्स भी करता है। जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में 360 डिग्री घूमती है गाइस, ठीक है, 360 डिग्री पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट में घूमती है। हमारा मार्केट कितना 7 घंटे चलता है, अगर 9 से 4 तक की ले, 4 तक की सारे सौदे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर 90% पैसा कमाना सीख गए, मात्र 6 घंटे ट्रेड करनी है, कितना, 9:30 से मान लो आप 3। अगर आप मार्केट में 90% एक्यूरेट हो गए, और वो कैसे होंगे, आपको 9 की पावर पता है, 9 को जब आप प्लस माइनस करना सीख जाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 ही निकल के आएगी। 90% आप जो है ना, 90% आप अगर पैसा कमाना सीख गए, वीक में, वीकली अगर एक दिन लॉस हुआ, हो गया लॉस, ठीक है, 90% आप प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब 4 दिन आपने कमाए, ठीक है। मंथ में अगर आपने 15 दिन प्रॉफिट कर लिया, आपने 90% कमाया बाजार से। इस रेशियो को कैलकुलेट करना सीख लो, ठीक है। त्रिकोण 90 डिग्री, 6 घंटे का बाजार, 6 आवर का मार्केट आपका 90 डिग्री दिखाता, मतलब 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। और आपको काम करना है 6 घंटे, 6 आवर्स काम करना है आपको। 90% का रेशियो जो है लेकर आना है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये आपका लॉजिक क्लियर हो गया, आप पैसा बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। और इकोनॉमी सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सप्लाई और डिमांड का खेल है बाजार के अंदर। टमाटर इस समय आप देख रहे काफी सारे स्टेटों में ये 100 पार कर चुका है, ये 150 पार कर चुका है। इसका आप लॉजिक समझ पाए, सप्लाई नहीं है, ठीक है, डिमांड वैसी की वैसी है, इसलिए टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी लॉजिक पता, अगर मैं बताऊं तो मुझे तो पता है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, बिपर जो है, जो हमारे तूफान चल रहा था, ठीक है, वो मानसून को इतनी ज्यादा तेजी से खींच के लिए आया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो फसल खड़ी थी टमाटर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऐसा उसको धूप मिली नहीं, टमाटर गल गया और वो गलते गलते सड़ने लग गया। वो
फसल सड़ गई, ठीक है, किसकी वजह से? मौसम चेंजिंग की वजह से, मौसम चेंज हुए, फसल सड़ गई, इसलिए टमाटर की डिमांड कम हो गई, सॉरी सप्लाई कम हो गई, तो डिमांड पहले जैसी थी, इसीलिए टमाटर वोलेटाइल हो गया, 100 के पार पहुंच गया। इसी तरीके के लॉजिक आपको मार्केट में भी बिठाने पड़ेंगे। मार्केट में दो ही प्लेयर, एक बायर, दूसरा सेलर, ठीक है। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, बायर अगर खरीद रहा है तो वो प्रॉफिट बुक भी करेगा, ठीक है। सेलर अगर बेच रहा है, ठीक है, तो वो भी प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेलर अगर कर रहा है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बायर अगर कर रहा है प्रॉफिट बुक तो वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। ये सप्लाई चेन है, सप्लाई डिमांड का खेल है, इसको आपको समझना होगा। सिंपल लॉजिक है, आप पैसा बनाना चालू कर दोगे। अब गाइस सबसे बड़ी बात, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है गाइस, ये आप यहां पे देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर। गाइस इस पे मेरे आने वाले सारे यूनिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो इसी चैनल पे आएंगे। पूरा मैं एडवांस बेसिक आपको जो है सिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस जितने भी लोग हैं रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर को जाके जो हमें फॉलो करते हैं, इस पे चले जाइए। आपको इस पे एक से एक आने वाले टाइम में एक से एक वीडियो मिलने वाले, और इतने जबरदस्त वीडियो मिलने वाले हैं गाइस, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे जो है वीडियो बनाने वाला हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है। इसके अंदर जैकपॉट ट्रेड कैसे निकाले गाइस, आप सोच नहीं सकते। मेरे पास इतने जैकपॉट है ना, डेली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर जैकपॉट निकाल सकता है। अगर मार्केट के अंदर रेंज बड़ी है तो मार्केट को ऊपर से नीचे के लिए पकड़ लेगा, नीचे से ऊपर के लिए पकड़ लेगा राजपूत, ठीक है। तो गाइस रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बोल सकते हैं, सबसे पहला जो है ये चैनल भी आपको मिल जाएगा, रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर। रवि राजपूत ऑप्शन ट्रेडर भी डाल सकते हैं, आ जाएगा। इसमें मैं इतने यूनिक वीडियो लेके आने वाला हूं गाइस, ये आपकी इन फ्यूचर इतनी हेल्प करेंगे आप सोच नहीं सकते। ओके गाइस, तो जाके मेरा ये वाला चैनल ज्वाइन कीजिए। अभी मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं डाला, मेरा जो प्री ओपन सेशन वाले वीडियो इसी चैनल पे आ रहे थे, ठीक है ना। अभी 4 से 5 ही दिन हुए हैं मेरे को इस पे वीडियो डाले हो, वो भी प्री ओपन सेशन वाले 7 बजे के आसपास डालता था, जो इसकी वैल्यू 2 घंटे की है, ठीक है। लेकिन अब मैं इस पे रेगुलर वीडियो डालना चालू करने वाला हूं। तो गाइस आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, पहले से पहले जैसे ही कोई वीडियो आया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैं गाइस इतने यूनिक वीडियो बनाऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको रवि राजपूत इतना कुछ सिखाएगा ना बाजार का, आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट के छोटे से छोटे मूवमेंट को राजपूत आपको पकड़वा देगा। अगर मार्केट इतना भी हिलेगा ना ऊपर, उसमें भी आप पैसा बनाएंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो आपके लिए जैकपॉट होगा, ठीक है। मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरने में आपको राजपूत पैसे बनवा देगा बाजार में। अगर आप ऑप्शन के मास्टर बनना चाहते हैं ना, तो गाइस इस चैनल पे मैं कुछ इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज इस चैनल को जाकर आपको ज्वाइन करना होगा रवि राजपूत डाल के, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये मेरा इसी अपने दूसरे चैनल पे आ रहा है, इस चैनल पे बाकी सारे वीडियो आने वाले हैं। ओके, तो आपको इस चैनल को भी जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, और गाइस अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम आपके लिए डेली लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करिए, ऑप्शन चेन को फॉलो करिए, ठीक है। चार्ट पैटर्न पे मैंने आपको बता दिया, एक 15 मिनट आपको रुककर जो है रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है, और उसके बाद उस ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये ट्रेंड आपको इतना पैसे दे देगा, ठीक है, कि आप मार्केट से एग्जिट ले सके और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ में ला सके। ओके गाइस, तो धन्यवाद।